सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 323 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम है वन स्टेप। सो जिस तरीके से टेकिंग द फर्स्ट वन स्टेप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक उसी तरह से हमें इस वन स्टेप की वैल्यू समझ में आएगी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें यूए के बैरियर और सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में समझाया गया है और साथ ही इस चैप्टर में उराका साइन करती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल इन दिस वीडियो। और एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कि शायद हमें एक हिंट मिला है इन दिस चैप्टर रिलेटेड टू ट्रेडर इन यूएई, जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे इन दिस वीडियो। तो अगर आप बाकी सोशल मीडिया में हो तो मुझे जल्दी से फॉलो कर लेना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा पैनल बाय पैनल, सीन बाय सीन। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1A आर इन प्रिंसिपल नेजुस ऑफिस अलोंग विद एंडेवर। तो बेसिकली ये वही वाला सीन है जहां पर क्लास 1A के स्टूडेंट्स एंडेवर से डेकू का पता पूछ रहे थे एंड ड्यूरिंग दैट सीन और भी बहुत कुछ हुआ था जिनसे हम अनअवेयर थे, बट इस चैप्टर में हमें ये सब कुछ जानने को मिला। सो इस पैनल की शुरुआत प्रिंसिपल नेजू से होता है, जो बोलते हैं कि भले ही यूए का बैरियर काफी ज्यादा इफेक्टिव है बट स्टिल हमें डेकू के फीलिंग्स को समझना चाहिए। जिसके रिप्लाई में ईडा बोलता है अगर हम डेकू को सेफली यूएई ले आ पाए तो इससे सिविलियंस को भी एक अश्योरिटी मिल जाएगी कि वो सेफ है यूएई के बैरियर के अंदर। तो इसके बाद प्रिंसिपल नेजू फिर दोबारा कहते हैं हमें जज्बातों में बहकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस वक्त डेकू हीरोज के लिए सबसे बड़ा एसेट है और अभी की हालातों की बात करें तो डेकू को यूएई लाना रिस्की हो सकता है। सो हियर प्रिंसिपल नेजू इज राइट, बिकॉज अभी का जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा सीरियस है एंड ब्रिंगिंग बैक डेकू टू यूएई कैन कॉज डेंजर। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हमें प्रिंसिपल नेजू से ये पता चलता है कि उन्होंने काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स किए हैं यूएई में, जिसकी वजह से यूएई का सिक्योरिटी सिस्टम ऑलमोस्ट टार्टरस प्रिजन के सिक्योरिटी सिस्टम के बराबर हो गया है। एंड ये जानने के बाद मोमो कहती है सिगिराकी ने टार्टरस प्रिजन को बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड ऑल्सो पिछले साल यूएई के सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने डिस्ट्रॉय भी किया था एंड अब जब सिगिराकी इतना खतरनाक हो गया है तो इसके बाद मोमो की बात को काटते हुए प्रिंसिपल नेजू कहते हैं इसलिए मैंने खुद यूएई के सिक्योरिटी सिस्टम को मॉडिफाई करने की जिम्मेवारी ली है। अगर कभी भी यूएई में विलन्स का अटैक होता है मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स एंड सिविलियंस सेफ रहेंगे, मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। सो इसके बाद प्रिंसिपल नेजू दोबारा कहते हैं यूएई कैन मूव। यूएई के हर एक कैंपस को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे एरियाज खुद से ही मूव कर सकते हैं और अगर कोई खतरा आया तो वो सारे छोटे छोटे एरियाज अंडरग्राउंड चले जाएंगे, जहाँ से वो अलग अलग जगह पर जा सकते हैं थ्रू एक्सीलेटर। सो ये सब जानने के बाद कामिनारी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड वे में बोलता है ये तो पूरे किसी मेका एनिमे की कहानी है। सो यहाँ पर एज अ रीडर हमें इतना तो पता चल गया है कि यूएई टेक्निकली काफी ज्यादा अपडेटेड है एंड यूएई में इतना हाई लेवल सिक्योरिटी होने की वजह से हमें काइंड ऑफ अ हिंट मिल गया है कि खतरा काफी बड़ा है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, प्रिंसिपल नेजू दोबारा कहते हैं अगर कोई भी विलन यूएई के सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक करता है तो उसको कुछ वक्त के लिए यूएई का सिक्योरिटी सिस्टम रोक कर रख सकता है एंड उस दौरान बाकी सारे सिविलियंस सेफली भाग सकते हैं। और ठीक ऐसा ही सिक्योरिटी सिस्टम शिकेत्सु हाई स्कूल में भी है, जिसकी वजह से हीरोज का एक जगह से दूसरी जगह जाना काफी आसान हो गया है। सो हियर एज अ रीडर मुझे ऐसा लगता है कि यूएई का सिक्योरिटी सिस्टम एकदम नेक्स्ट लेवल का है। इनफैक्ट हीरोज के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बनाई है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। इससे हीरोज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहीं पर भी जल्दी से पहुंच सकते हैं। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इतना सब कुछ जानने के बाद टोकोयामी बड़ी हैरानी के साथ पूछता है हमने इतना कुछ सिगिराकी और उसके डीके क्वर्क को रोकने के लिए किया है, लेकिन कल्चर फेस्टिवल के दौरान हमें सिगिराकी के क्वर्क डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इसके रिप्लाई में प्रिंसिपल नेजू कहते हैं मैंने जो कुछ भी किया है वो सब अपने गट फीलिंग की वजह से किया है, इसलिए मैंने सब कुछ अपने पैसों से बनवाया है। तो ये जानने के बाद मैं एज वेल एज सारे क्लास 1A के स्टूडेंट्स हैरान हो गए, बिकॉज प्रिंसिपल नेजू इज अ बिलियनियर। सो एनीवेज मैं यहाँ पर प्रिंसिपल नेजू के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज प्रिंसिपल नेजू ने जितना भी सिक्योरिटी अपडेट किया है यूएई में वो सब कुछ अपने गट्स फीलिंग की वजह से किया है। और ये चीज जानने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद प्रिंसिपल नेजू गद्दार हो यूएई में
एंड अगर ऐसा होता है तो इट वोंट बी अ सरप्राइज बिकॉज नेजू का क्वर्क है हाई स्पेक, जिसकी वजह से वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस गेन कर लेते हैं एंड थ्रू हिज क्वर्क ही कैन प्रिडिक्ट एंड एग्जीक्यूट हिज प्लान स्मूथली। तो मुझे प्रिंसिपल नेजू पे डाउट इसलिए है बिकॉज वो काफी लंबे अरसे से यूए के सिक्योरिटी सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इट मीन्स दैट उन्हें पता था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा जो अभी हो रहा है एंड वो उसी की तैयारी कर रहे थे काफी लंबे वक्त से। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, अब सीन चेंज होता है एंड नाउ वी आर इन द करंट सिनेरियो जहां पर डेकू को दोबारा यूएई ले आया गया है। तो इस पैनल में हम देखते हैं कि सारे सिविलियंस जो यूएई में है वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट अगर डेकू यहाँ रहा तो उनके जान को खतरा होगा एंड नाउ दे वांट कि डेकू को यूएई से निकाल दिया जाए। सो सिविलियंस के भीड़ में हमें डेकू के मॉम, एरी एंड और भी कई सारे फैमिलियर फेसेस को दिखाया जाता है जो सीरियसली काफी कंसर्न है एंड दे डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो भड़कते हुए क्राउड को शांत करने की कोशिश में प्रेजेंट माइक अपना जी जान लगा देते हैं बट उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। लेकिन तभी इस सीन में बेस्ट जीनस की एंट्री होती है एंड ही ट्राइज टू काम द क्राउड एंड ही से टू द क्राउड, जैसा कि प्रिंसिपल नेजू ने आप सभी को बताया था, यूएई सबसे सेफ जगह है आप सभी के लिए। हमने डेकू को एक बेट की तरह यूज किया था ऑल्फा 1 को पकड़ने के लिए, पर वो कोशिश हमारी नाकाम रही। भले ही डेकू ऑल्फा 1 का टारगेट है पर हीरोज के लिए वो अभी भी एक इम्पोर्टेंट एसेट है एंड अगर वो बाहर रहा तो वो मर जाएगा। हम समझते हैं कि डेकू को यहाँ पर रखना बेस्ट ऑप्शन नहीं है पर हमारे पास और कोई चॉइसेस भी नहीं है। प्लीज डेकू को यहाँ पर थोड़ा आराम करने दो बिकॉज हमें इसकी जरूरत है फ्यूचर में होने वाली बड़ी लड़ाई के लिए। सो यहाँ पर बेस्ट जीनस का सपोर्ट करना डेकू को मुझे काफी अच्छा लगा जानकर एज ए रीडर एंड बेस्ट जीनस ने जो भी बात कही है वो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन सिविलियंस का मानना कुछ अलग ही है। वो सोचते हैं कि हीरोज की वजह से आज वो इस सिचुएशन में है क्योंकि उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया। इसलिए बेस्ट जीनस की बात सुनकर सिविलियंस और भी ज्यादा भड़क जाते हैं एंड उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी आता है वो मोमेंट जहां पर उराराका करती है साइन। तो उराराका प्रेजेंट माइक से माइक छीनकर और अपने क्वर्क के हेल्प से यूए स्कूल के रूफटॉप में पहुंच जाती है कूदकर, जिसकी वजह से सारे सिविलियंस एंड हीरोज का ध्यान उस पर चला जाता है एंड देन शी से डेकू के पास एक स्पेशल पावर है। उसने यूए इसलिए छोड़ा था बिकॉज वो किसी को भी डेंजर में नहीं डालना चाहता था। हम लोगों ने डेकू को वापस यहाँ पर लाया है क्योंकि डेकू का पावर ऑल्फा 1 को हरा सकता है और इसी की वजह से ऑल्फा 1 डेकू के पीछे है और इसी की वजह से डेकू ने यूए छोड़ा था। वो तुम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता है पर क्या तुम लोगों ने डेकू का कंडीशन देखा है? उस पर कभी भी अटैक हो सकता है बट स्टिल ही कीप मूविंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग अ चेंज। तो उराराका का ये वाला डायलॉग सुनने के बाद सारे क्राउड शांत हो जाते हैं एंड हमें डेकू के मॉम को भी दिखाया जाता है जो रो रही होती है एंड इन द नेक्स्ट पैनल हमें एक सिविलियन को भी दिखाया जाता है एंड वो वही सिविलियन है जिसे डेकू ने बचाया था। सो इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमें बाकुगो को दिखाया जाता है एंड वो कहता है यूएई का सिक्योरिटी सिस्टम नेक्स्ट लेवल का है लेकिन फिर भी तुम लोग इतने टेंशन में हो। अगर तुम लोगों से कुछ नहीं होता तो सारा काम हम पर छोड़ दो, हम हीरोज विलन्स की बैंड बजा देंगे। सो बाकुगो का ये वाला डायलॉग सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा और एक सुकून मिला दिल को। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें प्रिंसिपल नेजू को दिखाया जाता है जो मन ही मन कहते हैं टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्ड बट आई नो दैट टेकिंग अ स्टेप एट अ टाइम लाइक दिस विल लीड टू द बर्थ ऑफ अ ट्रू हीरो, वन दैट विल सरपास ऑल माइट। तो प्रिंसिपल नेजू का ये वाला डायलॉग मुझे काफी अच्छा लगा एंड आपको अब तक पता ही चल गया होगा कि आखिर इस चैप्टर का नाम वन स्टेप क्यों था। सो ओवरऑल बोलूं तो मुझे ये चैप्टर ओके लगा बट आई एम हैप्पी दैट फाइनली उराराका को अपना एक मूवमेंट मिला। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू मांगाका होरिकोशी ने कहा था कि फाइनल आर्क में उराराका का एक स्पेशल मूवमेंट होगा एंड नाउ आई एम गेसिंग दैट शायद ये वही स्पेशल मूवमेंट हो। और एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि शायद प्रिंसिपल नेजू रियल गद्दार हो सकते हैं एंड ये बात सच हो भी सकती है और नहीं भी, बट देयर इज चांस दैट कि वो रियल गद्दार हो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है बिकॉज सीरीज खत्म होते होते हमें पता चली जाएगा। तो अगर आपको माय हीरो एकेडमी के थ्योरीज के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो एक ऑसम मांगा के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह सब कुछ कर देना एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।